हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं आज इस गांव की समस्या के लेकर बात कर रही हूं, क्योंकि इस गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि इस गांव में कोई रहता नहीं है। और इस गांव में ना रोड है, ना रास्ते हैं, कुछ नहीं है। और यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं हैं और इतने बुरे हाल हैं। पूरा गांव मतलब एकदम बंजर जैसा हो गया है और इस गांव में कोई सुविधा है ही नहीं। और ना कोई यहाँ रोड है, ना रास्ता है, ना कुछ है। और यहाँ के लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ रोड आ जाए तो हम यहाँ रह सकते हैं, बट यहाँ क्या करें, यहाँ ना रोड है, ना रास्ता है, कुछ भी नहीं है। इतने बुज़ुर्ग लोग हैं, कम से कम 70-80 साल के बुज़ुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पे, जो कि बेचारे बहुत परेशान हैं और मजबूर हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने गांव में रहें, पर मजबूरी है, उनको जाना पड़ रहा है। आजकल कुछ लोग घर आ रखे हैं, तो उनसे मैं उनकी समस्या जानना चाहती हूँ और मैं बात करती हूँ उन लोगों से, क्योंकि जो आजकल घर आ रखे एकदम सारे लोग बुज़ुर्ग हैं, जवान तो कोई है नहीं, बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पे। और ना यहाँ पे स्कूल है, स्कूल भी कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर होगी और रोड भी कम से कम 10 किलोमीटर तो होगी यहाँ से दूर। इतना दूर है, बाप रे। और इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ, इस युग में नहीं हुआ, पता नहीं अगले युग में होगा, पता नहीं। अभी तो यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं। और मैं इन लोगों से बात करूँगी जिन लोगों मतलब बहुत दिक्कतें हो रही है, यहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं है यहाँ पे। और बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि बेचारे बहुत परेशान हैं, सोचते हैं अपने गांव में रहें, पर क्या करें, मजबूरी है इन लोगों की। और मैं उनसे बात करवाती हूँ। आप दोस्तों, मैं इन लोगों से जानना चाहती हूँ इन लोगों के गांव के हाल चाल, क्योंकि इन लोगों को बहुत समस्या है यहाँ पे। ये देखो कितने बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि यहाँ पे मजबूरन इनको यहाँ से जाना पड़ता है। और आजकल ये लोग घर आ रखे हुए हैं और ये सोचते हैं कि हम यहीं रहें पहाड़ों में, बट यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। इनसे पूछते हैं, बताओ जी, आप क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कत सबसे पहले ये है हमारी रोड की। अच्छा, रोड की बड़ी समस्या है। रोड होती तो हम घर में ही रहते, अच्छा, लेकिन रोड न होने के कारण जो है कि घर आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कम 5 किलोमीटर दूर पे मोटर रोड है। उससे पहले कोई रोड ही नहीं है, फिर रास्ते नहीं हैं। स्कूल? स्कूल तो पूछो ही मत, स्कूल तो कहीं कई किलोमीटर में 10 किलोमीटर से पहले स्कूल ही नहीं है। तो आप लोगों ने विधायक लोगों से, प्रधान लोगों से, मतलब किसी से बोला नहीं कि यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है? स्कूल बने थे लेकिन बच्चे नहीं थे, बच्चा न होने के कारण स्कूल बंद हो गई। घर में कोई था ही था। क्योंकि क्यों नहीं रहते यहाँ पे लोग? रहते क्यों नहीं यहाँ पे लोग? रोड मेन कारण है, रास्ते और रोड का। अच्छा जी। अगर रोड रहे तो हर आदमी जैसे हमारी इच्छा करती है कि अपनी जन्मभूमि में जाएं, घर में रहें, लेकिन रहें कैसे? तो विधायक जी से कुछ बोलोगे आप? अब विधायक जी से हम यही कहेंगे कि विधायक जी बस कृपा करके हमारे पे जो कृपा करोगे तो इतना है कि रोड हमारे गांव को दे दो, और ताकि ये जो भी बुजुर्ग लोग तो हैं यहाँ जो पे भी रह हम सके, साल यहाँ भर पे में घर आए तो अपने रोड से सीधा अपने घर आ जाए। घर आए क्या? तब तुम लोग यहीं पे भी तो रह सकते हो, तो अब तुमने फिर जाना क्यों है? जिसको रहना होगा वो घर में रहेगा, जो बच्चे नौकरी वाले हैं वो नौकरी पे जाएंगे। बुजुर्ग लोग गाड़ी में रहेंगे क्या? देखो दोस्तों, ये देखो 60 साल के बुजुर्ग लोग हैं। देखो इधर आने में कितना असमर्थ हैं लोग। ये छोटी सी बच्ची है। बोल भाई, तो कैसी आई यहाँ पे? पैदल आई तो बड़ी मुश्किल से। पैदल आई? हाँ, अच्छा। तो बता, तू क्या बोलेगी? धामी जी से क्या बोलेगी? हाथ जोड़ के बोलो। हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, अब हम 6 साल के बुढ़े हो गए। ऐसा बोल ऐसे? कि रोड के कारण हमने कहाँ रोड? क्यों तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ते तुम? स्कूल बहुत दूर है, रास्ता नहीं है। क्योंकि स्कूल ने दूर भी है और रोड? और रास्ता नहीं है वहाँ कहीं भी। और लासन भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं है इधर? नहीं, तो फिर तुम लोग यहाँ नहीं रहते हो, हैं? मुझे ये गाँव पसंद नहीं है। नहीं है, पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, स्कूल नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग जितने भी सारे बच्चे हैं, जो भी हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। अगर यहाँ पे रोड आ जाए तो ये सब लोग घर आने को बोल रहे हैं कि सब हम लोग आ जाएंगे, अपने गांव में रहेंगे, कितना अच्छा है यहाँ गांव में रहने के लिए। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि अपने गांव आए, ताकि यहाँ पे सुविधा होए और यहाँ पे वापस आ सकें ये लोग। और ये लोग विधायक जी से विनती कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड की सुविधा
की जाए। देखो यहाँ सामने है, देखो रोड यहाँ पे, फिर यहाँ से कितना नीचे भी आना पड़ता, फिर यहाँ गांव है। या तो इस साइड से जाएंगे, इस साइड से, ये बहुत दूर है। वो देखो जहाँ पे लास्ट चोटी दिख रही है वहाँ पे है रोड, और यहाँ नीचे साइड से तो यहाँ भी बहुत दूर है। यहाँ से भी कम से कम 7-8 किलोमीटर नीचे को है। और ये भी घर आ रखे हैं आजकल। तुम बोलो, तुम क्यों नहीं रहते यहाँ पे? क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, दूर जाना पड़ता है, इसलिए गए हम जो देहरादून। तो अगर यहाँ पे रोड की सुविधा हो जाए तो आप यहीं रहोगे? हाँ, अब रोड होंगी, स्कूलें होंगी, बच्चों के मेन तो बच्चे हैं ना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो है ही। अच्छा अच्छा, देखो हाँ। भाई सब लोगों की यही मांग है कि यहाँ मेन रोड हो जाए। तो अगर रोड आ जाएगी तो हर चीज़ की सुविधा हो जाती है, पर मेन रोड नहीं है, रास्ता नहीं है यहाँ पे। और स्कूलें नहीं है। हाँ, इसलिए ये लोग देखो मजबूरन इन लोगों को बाहर रहना पड़ा, नहीं तो अपने, हाँ, नहीं तो अपना घर किसको, देखो घर की स्थिति भी कैसी होगी यहाँ पे। ये देखो घर बना कैसे बने हम घर पूरा, ये देखो घर भी पूरे टूट गए। इधर घर की स्थिति मतलब कम से कम 1-2 साल में आते हैं ये लोग घर, क्योंकि घर आने के लिए रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, आना भी कहाँ है यहाँ पे, इसलिए आजकल आ रखे हैं ये लोग घर। ये भाई साहब भी हैं इधर अभी। हाँ जी, हाँ, राम तो राम, आप बोलो। जय श्री राम। अरे क्या बोलेंगे, इस गांव में ना रोड की सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे ज़्यादा रोड। हम लोग घर में आना चाहते हैं पर क्या करेंगे, कैसे आए बताओ। कोई यहाँ पे आता नहीं, कोई मंत्री जी कोई आए, कोई डीएम साहब एसडीएम साहब आए, कभी यहाँ का दौरा करें, फिर पता लगे कि गांव में क्या हाल है। तो एक बार बीच में आए तो थे यहाँ पे? कोई नहीं आए थे यहाँ पे। भालू, यहाँ इतने भालू है, बाघ है, क्या बोले, शोर इतने जल्दी कैसे आए बता, बच्चों लेके कैसे आए घर में। अब घर बनाना है, घर बनाना था कैसे बनाएगा, उतने घर बनने में नहीं जितने उसकी ढुलाई पड़ जाती है यहाँ पे हमें, वहाँ से आने में, रोड से आने में। 5 लाख का घर बनाएगा तो 15 लाख रुपए लग जाएंगे उस घर बनाने में। ढुलाई बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ से 4 किलोमीटर है ऊपर रोड से, वो ढुलाई वाला लेके आएगा, सीमेंट के कट्टे जो भी लाना होगा उसको, मटेरियल मकान का। वही तो मेन समस्या यहाँ पे रोड की है। रोड की है, रोड आ जाए हमारे गांव में तो, हमारे गांव में सभी घर आना चाहते हैं भाई। कोई बाहर नहीं रहना चाहता, अपना घर छोड़ के कोई रहना नहीं चाहता बाहर में, अपने जन्मभूमि को कोई नहीं छोड़ना चाहता। पर क्या करें, मजबूरी है ये तो, हाँ जी। एकदम बहुत ज़्यादा मजबूरी हो रही है यहाँ पे हम लोगों की, क्या करें। तो फिर भी हम 6 महीने में फिर भी घर आते हैं, देखते हैं, थोड़ा कर लेते हैं जब तक है। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि मंत्री जी से? मंत्री जी हमें रिक्वेस्ट करते हैं, ये चौधरी साहब यहाँ का भी ध्यान रखो थोड़ा। आप लोग 2-3 बार विधायक बन चुके हो, पर यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। थोड़ा ध्यान दो, कोई सुविधा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बस कहाँ खाली पड़ता है? बचन सिंह पड़ता है। बचन सिंह में सबसे 52 गढ़ में एक गढ़ है, सबसे पिछड़ा गढ़ है लोहगढ़। वही तो 52 गढ़ों के देश में एक ही भी है। अब बताओ, इस गांव का कोई जानता भी नहीं, इस एरिया में क्या कहीं भी नहीं जानता, किसी सरकारी आदमी को पता भी नहीं होगा कहाँ है लोहगढ़, आते नहीं कोई यहाँ। बस रोड देख लेंगे, देखेंगे, पता नहीं कौन सा गाँव है, बस कोई कुछ नहीं है। धन्यवाद जी। देखो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। देखो यहाँ बहुत बहुत बुरे हाल हैं इस गांव के, और इस गांव का देखो 52 गढ़ों में एक नाम आता है लोहीगढ़, पर इसमें मेरे को लगता है कि केवल नाम का ये सबसे पिछड़ा हुआ गांव इस बचन सिंह पट्टी में। ऐसा 52 गढ़ों में भी होगा, पर जो ये बचन सिंह पट्टी है इसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ एरिया यही होगा, क्योंकि हर जगह रोडें गई, रास्ते बने हुए। यहाँ ना रोड है ना रास्ता है, कुछ नहीं है यहाँ। इतने बुरे हाल है, पूरे खेती देखो बंजर पड़ गई, देखो जंगली जंगल बन गए यहाँ, पूरा लग भी नहीं रहा किसी टाइम यहाँ गांव रहा होगा। पूरे गांव के बुरे हाल है यहाँ, देखो ना रास्ता है ना रोड है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं और लोगों से भी मुलाकात कराऊंगी, सब लोगों से पूछूंगी कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, दिखाती मैं और लोगों को। तब तक के लिए बाय। घर के हाल देखो यहाँ पे, अभी मतलब ये साल भर में खोलते हैं ये लोग। यहाँ पे सारे बुजुर्ग हैं, जवान यहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, जवान तो क्या रहेंगे यहाँ पे, बुजुर्ग हैं ये देखो। ये भी आजकल घर आ रखे हुए। और ये है ताई जी। ताई जी आप बोलो, क्यों रहते हो आप बाहर? इस गांव की परेशानी से। क्या ना तो यहाँ रोड है, ना तो यहाँ स्कूल है, ना तो रास्ता है, ना पोल है, ना असली पुल रोड है, ही नहीं ना है। तो पानी भी। 6 किलोमीटर हम कैसे पैदल ऊपर हम चढ़ेंगे? तो मजबूर से निकल गए अपना घर से। अपना घर रहने चाहते हैं, पर रहेंगे कैसे? हमारे को रोड भी चाहिए, रोड, और असली सुविधा रोड चाहिए। चाहिए। हर गांव रोड जैसे चाहिए। हर गांव है ऐसे ही हमको भी चाहिए। बुजुर्ग लोग घर में रहने चाहते हैं, पर रहे कैसे?
तो यहाँ पे मंत्री विधायक लोग आते नहीं है जो कि कोई नहीं आते हैं यहाँ पे, कोई नहीं आते हैं। वैसे तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हर घर में रोड होगी, हर घर में ऐसा होएगा, वैसा जब वोट के टाइम में आते हैं तो आप लोग उनको वोट देते हैं तो उस टाइम नहीं बोलते नहीं आप? आते हैं वो लोग, बोलते हैं करेंगे पर करते हैं कुछ नहीं, जब उनका मतलब निकल जाता है या कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं। अच्छा, हम गुजरा कहीं पर घर में रहना चाहते, कैसा रहेंगे? 6 किलोमीटर हम खाकरा से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। देखो दोस्तों, इतने बुजुर्ग आदमी हैं ये, और देखो इनकी यहाँ पे मेन समस्या है रोड की। अगर रोड आ जाए तो यहाँ पे मतलब घर रहना चाहते हैं। हाँ, सब ये लोग सोच रहे हैं कि हम सब घर में रहें, पर क्या करें, इन लोगों की मजबूरी है, मजबूरी से जाना पड़ा। अपने घर किसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो ये बैठे हैं बेचारे, और ये अभी खुश है गांव में कि चलो अपने गांव में आ रखे हैं, पर क्या करें, अब मजबूरी में फिर चले जाएंगे। इन कोई नहीं सुनता इस गांव का, इतना पिछड़ा हुआ गांव बना हुआ है ये कि वोट के टाइम पे आते हैं। देखो और क्या करें, यहाँ इतना पूरा गांव देखो ऐसे जंगल जैसा बन गया है। अभी थोड़ा आजकल ये घर आ रखे हैं, थोड़ा सफाई हो रखी है, नहीं तो इतने बुरे हाल हैं इस गांव में। देखो, और जवान तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, सारे बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, और वो भी 2-4 ही रह गए हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे। ये देखो सारे ये आजकल घर आ रखे हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ इतनी समस्या है, कोई रोड नहीं यहाँ पे, रास्ता, चलो रोड भी, रास्ता भी इतने बुरे हाल हैं यहाँ पे कि चल नहीं सकता आदमी। एक बार विधायक जी से विनती करते हैं हम लोग कि आप इस गांव का दौरा ज़रूर करें, कि थोड़ा देखिए इस गांव में समस्या क्या है, फिर आप हमारे गांव के बारे में सोचे ज़रा। देखो कितने बुरे हाल हैं, लोग लाचार हैं बेचारे, जाने में असमर्थ हो गए, इतने बुजुर्ग आदमी। ये देखो ये भी, और हाँ ये देखो ये बेचारे भी कितने बुजुर्ग आदमी हैं, ये श्वास होता है इनको, ये चल नहीं पाते बेचारे, कितने मुश्किल से 4 घंटा लगा के पैदल करके आए ये भी। ये देखो क्या करें, मजबूरी है इनकी भी। ये देखो ये भी देखो कितने बुजुर्ग आदमी हैं। नहीं देखो जरा, ये बेचारे भी बीमार रहते हैं, ये भी बीमार रहते हैं। कैसे जाएंगे फिर? गाड़ी नहीं है, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, पैदल चढ़ नहीं सकते। वही दोस्तों देखो, ये मैं तो विधायक जी से बहुत हाथ जोड़कर विनती करती, इस गांव के लिए कुछ करे। आप लोग भी बोलो कि क्या, विधायक जी से बोलो कुछ। रहना चाहते हैं अपना घर में, बनाए कैसे? बोलो, रोड तो है नहीं, पुल भी नहीं, रोड भी नहीं है, तकलीफ हो जाए, कहाँ जाएंगे भाई? बूढ़े तकलीफ वाले हैं तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है? वही रात को बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाना है? जाने का कोई साधन ही नहीं है। वही, अगर ये इधर देखो इतने बुजुर्ग आदमी अगर बीमार हो गए तो इनको कम से कम ले जाने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पे इतना दूर है, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर हो गए ऐसे पैदल, रास्ता नहीं है, और फिर ऊपर से रास्ता भी नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल हो गए इधर। इतने बुरे हाल हैं इस गांव के। चाहते हैं बच्चे लोग, नाती पोता भी आने चाहते, आएंगे कैसे? कोई मतलब यहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं, पर क्या करें, कैसे? हमारे बच्चे भी आने चाहते हैं पर आएंगे कैसे? रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, पोल नहीं है। तो प्रधान जी भी कुछ नहीं करते, आपके इधर के प्रधान भी नहीं आते इधर? वोट के टाइम पे आते हैं इधर, बस सब वोट के टाइम पे आते हैं। तो इतने तुम्हारे यहाँ पे इतने प्रधान बने, कोई रास्ता भी नहीं बना सकते? रास्ता भी नहीं बनाया, किसी प्रधान ने भी नहीं बनाया। देखो दोस्तों, इस गांव के लोगों की समस्या तो कोई सुनने वाला नहीं है। केवल लोग बोलते हैं कि सारे विधायक उस टाइम बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोग हर गांव में सुविधा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। इस गांव में इतने बुरे हाल है इस गांव के। ये देखो जाएंगे तो क्या करेंगे पूरे, ये देखो किसी जमाने में खेत होते थे, आज पूरे जंगल बन गए। ये देखो हमें लोगों ने खेती था, ये देखो सामने से बांधे पड़े, ऐसा बन रखा है यहाँ जैसे कि पूरा जंगल होगा। और यहाँ तो इतना जंगली जानवरों का भी इतना खतरा है भाई, हम बाहर भी नहीं, मतलब अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतने बुरे हाल हैं इस गांव के। क्या करें, तो क्या करें, आप सब, हम लोग सब विधायक जी से यही विनती करेंगे कि इस गांव में एक बार ज़रूर आएँ और देखें इस गांव के हाल कि कैसा है ये गांव। एक बार ज़रूर वो भी देखें, उनको भी पता लगेगा कि यहाँ कितने बुरे हाल हैं। बोलते कि हर गांव में रोड, पानी, हर चीज़ ज़रूरी होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और पानी तो अभी आया, बड़ी मुश्किल पे हम लोग भी आए इस गांव में, पर इस गांव में सारे बुजुर्ग लोग हैं, इतने परेशान हैं बेचारे। हाँ, फिर अभी 1-2 दिन के लिए घर आए, मजबूरन उन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, और बोलते हैं कि यहाँ पे प्लान कर रहे, क्या करें, मजबूरी। ये देखो ये घर के हाल देखो ज़रा आप, ये देखो ये घर के हाल भी देखो, यहाँ भी कोई नहीं रहता। देखो इस घर के हाल देखो, क्या रहेंगे इस घर में। देखो अब क्या करें, मजबूरी है, सब लोगों को मजबूरी है, जितने भी घर है कोई नहीं रहता। मैं हर घर की वीडियो दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मतलब
सबके घर ऐसे ही हो रखे हैं। ये लोग आजकल घर आ रखे हैं, ये देखो यहाँ ऊपर में भी जो घर है देखो कैसे टूटा हुआ, आजकल घर आ रखे हैं ये लोग। तो थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई कर रखी इन लोगों ने, नहीं तो यहाँ पे पूरा घास ही घास जमा हुआ था यहाँ पे। पर आजकल थोड़ा साफ़ सफाई कर रखी तब इतना साफ लग रहा है, नहीं तो यहाँ पूरा जंगल ही जंगल था। ये देखो मैं तुम्हें और भी दिखाऊंगी और घर भी दिखाऊंगी आपको। बाकी मैं भी विधायक जी से वो करती हूँ कि ज़रूर इस गांव के लिए कुछ करें और हम भी इस गांव में आ सकें, जा सकें। बहुत मतलब हम लोग भी आए थे तो 2-3 घंटे लगे हमें पैदल आने में, वो भी रास्ता नहीं था। बहुत बुरे हाल है और आप भी हमारे गांव के बारे में कुछ सोचें। ये देखो दोस्तों इस घर के हाल क्या हो रखे हैं, देखो कैसे घास जमा हुआ है इधर, पूरे ये आंगन है इनका। ये देखो कैसे घास जमा हुआ, ये घर देखो कैसे टूट गया पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों से बंजर है ये। ये देखो लकड़ियाँ, बेचारों की लकड़ी भी रखी हुई थी इन लोगों ने। और ये देखो यहाँ का रास्ता भी दिखाती मैं तुम्हें, रास्ता भी तो थोड़ा बहुत इन्होंने आजकल काट रखा हुआ है ये रास्ता। ये गाँव है, देखो यहाँ रास्ता देखो, ये तो थोड़ा ठीक है। इधर ये लोग चलने को इन्होंने आजकल बनाया है ये रास्ता, पर ये देखो छोटे बच्चे अगर यहाँ चलेंगे तो गिर ही जाएंगे, ये इतने बुरे हाल है रास्ता के। हाँ हेलो दोस्तों, ये देखो अब हम इस घर में जा रहे हैं। देखो इस घर की स्थिति देखो कितना बुरे हाल है। ये देखो कंडाली, अगर सुबह हमको कंडाली भी लग गई यहाँ चलते चलते। ये देखो देखो इस घर के हाल देखो आप, ऐसा बंजर हो गया पूरा ही घर। ये देखो यहाँ कितने संतरे भी लगे हुए हैं इधर। ये देखो ये देखो यहाँ भी कोई नहीं रहता है यहाँ पे। इस घर की स्थिति देखो, सब जगह ताले लगे हुए हैं, देखो कोई नहीं रहता इस घर में। भाभी और देखो दोस्तों, ये देखो सब इस घर में भी ताले लगा हुआ, कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखो इधर भी ताला लगा हुआ, ये देखो सब पूरे घर में देखो। ये घर की स्थिति देखो कैसे हो रखा है, देखो पूरा। किसी ज़माने में दोस्तों ये घर ऐसे रहते थे जैसे कि यहाँ शहर होगा, इतना अच्छा। और आज के ज़माने में देखो यहाँ पे हम लोगों के इस ज़माने में, पुराने ज़माने पूरे ये अच्छे थे घर, इतना सब लोग घर में रहते थे। और अब देखो आप इस गांव की घर की स्थिति क्या बुरे हाल है, ये देखो ज़रा दोस्तों। किसी ज़माने में हमारे ताऊ जी के इसके अंदर इतनी सारी बकरियां होती थी ना। हाँ ये देखो हल है, ये देखो पुराने ज़माने में यहाँ बकरियां होती थी, बहुत सारी बकरियां। और आजकल अब देखो यहाँ पूरा यहाँ भी बंजर पड़ गया। किसी ज़माने में यहाँ पे कम से कम उनके 100-200 बकरियाँ होती थी इसमें। और आप देखो ऐसे बुजुर्ग आदमी हो गए हो। और ये देखो ये नीचे के घर देखो, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ का रास्ता भी दिखाऊंगी। यहाँ भी इतना बुरे हाल है, यहाँ रास्ते ही नहीं। एक तो यहाँ एक दूसरे के घर में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ पे। ये देखो कितने बुरे हाल है, यहाँ तो चलने को भी रास्ता नहीं है। चलो और तो रहे, रोड तो रहे, दूर रास्ता तो बनाए। अगर प्रधान जी भी देख रहा होगा तो उसको भी बोलना कि प्रधान जी अगर देख रहे होंगे तो वो भी ज़रूर देखें कि यहाँ की स्थिति कैसी है। एक बार वो भी हमारे गांव में आए और इस गांव का थोड़ा सा भ्रमण करें कि देखें ताकि इस गांव की स्थिति कैसी है। ये देखो गांव की स्थिति देखो यहाँ पे। और ये ताई लोग भी घर आए हुए थे, इन्होंने अपने साफ़ सफाई करके ये लोग भी आजकल घर चले गए। देखो कितने अच्छे अच्छे मकाने हैं और देखो सब जगह ताला लगे हुए, एक भी लोग नहीं रहते इस घर में। देखो ये देखो कितने अच्छे घर हैं और कैसे बुरे हाल है रे गांव के। देखो ये देखो किसी टाइम पे यहाँ पे कितनी साफ सब्जी होती थी, यहाँ पे कितना अच्छा होता था। और आज देखो इसको कैसे बुरे हाल है इस गांव के। देखो क्या हो रखा है इस गांव में, देखो कितने बड़े घर थे यहाँ पे। देखो सब जगह ताला लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो गांव में
ये देखो कोई एक भी नहीं है यहाँ, सब जगह ताले लगे हुए हैं। देखो इस गाँव पे देखो, इसमें भी देखो ये इन्होंने पता नहीं क्यों कंटर बांध रखा हुआ है इसमें, ठीक है। और देखो, और ये देखो सब जगह पूरा इतना बड़ा घर है, ये भी यहाँ भी ताला लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों, देखो क्या करें, इतना अच्छा गांव था पहले, ये इतना अच्छा था, पर क्या करें सारी यहाँ पे रोड और वो उस चक्कर में देखो यहाँ पे इतने बुरे हाल हैं यहाँ पे। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे मकान छोड़ के लोग चले गए यहाँ पे, और सब लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। सब लोगों से सुनो कि सब बोलेंगे यहाँ पे रोड नहीं है और रास्ता नहीं है। यहाँ लोग आते भी नहीं, ना यहाँ विधायक आते, ना यहाँ मंत्री, कोई भी नहीं आता यहाँ पे, ना प्रधान आते, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। केवल दूर से देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट इस गांव के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। इतने साल हो गए पर इस गांव के लिए। तो दोस्तों मेरा विधायक जी से, धामी जी से तो ये जब विधायक लोग करेंगे तभी धामी जी को बोलेंगे वो कि इस गांव के लिए कुछ करें, तो हो सकता हम मैं बोलती हूँ कि जो प्रधानमंत्री योजना 5 किलोमीटर जो भी आया हुआ, अगर वो भी हमारे गांव के लिए आ जाए, अगर 5 किलोमीटर के लिए भी हमारे गांव में रास्ता वो बन जाए, तो हम उसके लिए भी हम खुश हैं कि अगर कम से कम हमारे यहाँ 5 किलोमीटर में अगर हमारे यहाँ रोड आ जाए तो हम लोगों के लिए 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम भी बोलते हैं कि अगर जो यहाँ से थोड़ा सा भी हमारे यहाँ नीचे, जहाँ हमारे यहाँ गदेरा वहाँ तक भी अगर गार्ड है नीचे, तो अगर वहाँ तक भी हमारे यहाँ अगर रोड आ जाए तो उसके लिए भी हम खुश हैं। उतना भी आ जाए तो उतना भी हम मतलब उतना तो चल सकते हैं, पर उतना भी आ जाए तो उतना बहुत ज़रूरी। देखो दोस्तों किसी टाइम हमारा ये इतना बड़ा खेत था, ये इस खेत में इतना अनाज होता था, आज ये खेत की स्थिति देखो कैसी हो रही थी, क्योंकि जब लोग हैं ही नहीं तो क्या होएगा। इस गांव में कोई है ही नहीं, आजकल 2-4 लोग घर आ रखे हैं, और मैं भी इस गांव में आ रखे हूँ आज, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार ये गांव में इतने हम लोग भी, परसों में 4 घंटे लगे पैदल आने में, और इतने बुरे हाल, बाप रे, ना रास्ता ना कुछ भाई। तो दोस्तों ये देखो इतना अच्छा नज़ारा था इस गांव का, पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि फिर से ये गांव जीवित हो जाए, सब लोग यहाँ के घर आ जाएं, और यहाँ रोड सब कुछ सुविधा हो जाएगी, तो ये गांव अभी फिर से दोबारा बस सकता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि ये गांव दोबारा बसे और सब लोग घर आएँ। तो सब लोगों से विनती है, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे उन लोगों से विनती है कि वो लोग क्या बोलते उसको, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे इस गांव में फैसिलिटी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें। धन्यवाद।